अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है आप जी खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 19 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है जी अबाउट एजिंग, बुढ़ापा। अच्छा, बुढ़ापा क्यों आता है, किस वजह से आता है और क्या वजूहात हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें इसको इंक्रीज़ कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें इसको डिक्रीज़ कर सकती हैं, वो हमने आज सारी इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि जो एजिंग है ना, वो एक नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज है। यानी कि एक आप कह सकते हैं ना कि बुढ़ापे को हम पॉजिटिव सेंस में तो नहीं लेते, हम बुढ़ापे को तो नेगेटिव सेंस में लेते हैं। फिजियोलॉजी कहते हैं इंटरनल फंक्शंस को। उसने कि कोई ना कोई इंटरनली फंक्शंस चेंज होते हैं बॉडी के अंदर, वो भी नेगेटिवली, जो एक नेगेटिव असरात मुरतब कर रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर। इसको हम क्या कहते हैं जी, एजिंग कहते हैं। इट इज़ एन इनएविटेबल प्रोसेस, ये दोबारा वापस नहीं आता। इंसान एक दफ़ा अगर बूढ़ा हो जाए, एक दफ़ा उसकी एज ज़्यादा हो जाए, वो रिटर्न नहीं होनी उसने इरिवर्सिबल, ये एक रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें आप जो गुज़र गए, आपके लिए वापसी मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है कि ऐसी ब्रांच जिसमें हम एजिंग को रीड करते हैं, इसको जेरंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जी गोल ऑफ जेरेंटोलॉजी। कहते गोल ऑफ जेरेंटोलॉजी इज़ नॉट नेसेसरी टू इंक्रीज लाइफ स्पेन। उसका मकसद ये नहीं है कि ज़िंदगी बढ़ाई जाए, उसका मकसद ये है कि आप कितनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं, उस लाइफ स्पेन को बढ़ाया जाए। बात समझें? यानी उसे कहने का मकसद ये है कि एक इंसान अपनी जो है ना, वो अगर सपोज़ वो 80 साल ज़िंदगी गुजार रहा है, तो 80 साल के अंदर वो मैक्सिमम साल सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। जेरेंटोलॉजी या उनमें काम करने वाले लोगों की पर्सनैलिटीज़ का मकसद ये होता है कि किसी तरीके इंसान की हेल्थ स्पेन को इंक्रीज़ किया जाए। देखें, हेल्थ स्पेन इंक्रीज़ होगी, लाइफ स्पेन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो मेन मकसद इंसान की सेहतमंद होना है, सेहतमंद होगा तो उसका लाइफ स्पेन इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है जी सिम्टम्स। वो कौन से सिम्टम्स थे जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि बुढ़ापे का आगाज़ हो जाता है, या वो निशानियां कौन सी हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले है जी सिम्टम्स। सिम्टम्स में उसने लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट, बालों का गिर जाना, पुअर विजन, आँखों का कमज़ोर हो जाना, फॉरगेटफुलनेस, चीज़ों का भूलने लग जाना, एथराइटिस, जोड़ों का ख़त्म होना शुरू हो जाना, फिर कमज़ोरी के आसार मुरतब होना, झुर्रियाँ आ जाना, स्किन का ड्राई हो जाना। ये वो अलामात हैं जब ये उस वक्त ज़ाहिर होती हैं कि जब बुढ़ापे का आगाज़ शुरू हो जाता है। और भी बहुत सारी सिम्टम्स हो सकते हैं, कोई जनरल्स लिखी हुई हैं। और भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं, मसल का वीक हो जाना, बोन्स का वीक हो जाना। ठीक है जी, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर इंसान की मेंटल एक्टिविटी, मेंटल पावर कमज़ोर हो जाती है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ना एजिंग के अंदर आ सकती हैं, तो जो सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है काजेस। काजेस उसमें लिखा हुआ है काजेस ऑफ एजिंग आर स्टिल अननाउन। अभी तक जो है ना हमें नहीं पता। वैसे अगर हम भी सोचें तो हम भी ये कह सकते हैं कि बुढ़ापा आता ही क्यों है। जब सेल के अंदर तमाम जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, सेल ख़ुद तकसीम करके न्यू सेल बना सकता है। ऐसा क्या आता है, ऐसी क्या चीज़ बॉडी के अंदर तब्दीली आती है कि जो सेल है ना, वो ये पावर खो देता है। सेल क्यों नहीं रिपेयर करता अपने आप को? जिस तरीके से हम जवानी में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा होता? तो अभी तक ये अननाउन है। हाँ, अलबत्ता चंद एक काजेज़ हैं जो बुक ने भी डिस्कस किए हैं, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसने कहा कि इंडिविजुअल हैव रीच फाइनाइट नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स कि इसमें जो है ना माइटोसिस की तादाद जो है ना वो कम से कम हो जाती है। उसके अलावा इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस का चेंज हो जाना और उनकी इलास्टिसिटी का ख़त्म हो जाना, मसल्स का हार्ड हो जाना, ये चंद एक वजूहात हो सकती हैं जो एजिंग को क्या कर सकती हैं, इंड्यूस कर सकती हैं। तीसरी जो वजूहात है वो है म्यूटेशन का। म्यूटेशन जो है ना वो इंड्यूस कर सकती हैं
टिश्यूज़ डिजनरेट हो सकते हैं म्यूटेशन से, और ज़्यादा जो है ना बॉडी के अंदर डिफॉर्मेलिटीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं। आपको पता है म्यूटेशन तो फिर चेंजेस क्रिएट करेगा सेल के अंदर भी, उसके फंक्शंस के अंदर भी। तो कहते हैं ये भी कोई वजूहात हो सकती है, माइट भी पॉसिबल कि म्यूटेशंस होती हों बॉडी के। अच्छा, ये सारे जो है ना वो आप कह सकते हैं कंफर्म नहीं है, एक ख्याल है कि हाँ अलबत्ता एजिंग में ये चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल म्यूटेशंस एक वजूहात हो सकती है कि उम्र गुजरने के साथ साथ सेल के अंदर वो एबिलिटी ना रहती हो, उसमें चेंजेस तब्दीली का जो पॉइंट है वो ज़्यादा बढ़ जाता हो, तो ये भी एक वजूहात बन सकती है। नेक्स्ट है जी, स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं एजिंग को। वो कहते हैं अपनी खुराक को अच्छा रखा जाए और रेगुलर मील हो, आप मुनासिब एक जो टाइम पीरियड है सोने का वो होना चाहिए, आपका वेट आइडियल होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो आप अपनी लाइफ स्पेन को 11 साल बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंसान की जो एज है ना वो तकरीबन जो है ना, अगर एवरेज जो मानी जाती है पहले वो थी 100 से 125 साल, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर इसको और कम कर दिया गया है और अब तो तकरीबन ये 50 से 80 में आ गई है कि इतने ही जो है ना वो ह्यूमंस जो है ना सर्वाइव करते हैं। माइट भी पॉसिबल कि आने वाले फ्यूचर के अंदर ये लाइफ स्पेन और कम हो जाए। बहरहाल ये तब्दीलियाँ क्यों आ रही हैं, एजिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों कर गई है, बहरहाल हमें भी उसके पता है कि बहुत सी वजूहात हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो जाना, फिर हमारे न्यूट्रिशन मील का यकदम चेंज होना, हमारे लाइफ स्पेन का चेंज होना, ये सारी वजूहात हो सकती हैं जिसने एजिंग को क्या किया है, इंक्रीज़ किया। तो ये था जी हमारा एजिंग का टॉपिक, जिसमें हमने ये सीखा कि एजिंग या बुढ़ापा अभी तक हमारी समझ में से तो बालातर है कि ये होती क्यों है। अलबत्ता चंद एक वजूहात बताई, एजिंग को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे किया जा सकता है वो हमने पढ़ा। ठीक है जी, इसके काजेस सिम्टम्स वो हमने पढ़े और इसकी डेफिनेशन पढ़ी। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है। इसके बाद हमने इंशाल्लाह रीजनरेशन और एबनॉर्मल डेवलपमेंट को